हाय दोस्तों। जब भी किसी भी कंपनी के शेयर को उसके प्रमोटर खुद ही खरीदारी करते हुए नजर आए तो दोस्तों समझ लीजिए कुछ तो खास होने वाला है। और प्रमोटर बाइंग दोस्तों यूं ही नहीं होती है, ये एक सिग्नल होता है कॉन्फिडेंस का, ग्रोथ का। और दोस्तों कई बार तो दोस्तों ये एक सिग्नल होता है कि फ्यूचर में ये शेयर बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों आपको ऐसे में इन कंपनियों पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। और दोस्तों आज डिस्कस ऐसी ही कंपनियों के बारे में करेंगे जिनमें दोस्तों प्रमोटर की तरफ से लगातार बाइंग जारी है। और दोस्तों लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। और दोस्तों पहली कंपनी देखेंगे मिस्टर बैक्टर फूड्स एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, बहुत ही छोटा बढ़ाया है, लेकिन प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। अगर दोस्तों इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो काफी शानदार ग्रोथ है। और दोस्तों इंडिया का मार्केट, इंडिया में जो एफएमसीजी के सेक्टर का मार्केट है काफी विशाल है। बिकॉज दोस्तों इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस कंपनी को देखेंगे टॉप से तो 25-26% के करेक्शन में भी नजर आएगी। अगर किसी भी इंटरेस्टिंग कंपनी में, स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी में 25-26% का करेक्शन है तो दोस्तों काफी बड़ा बात जरूर माना जाता है। ऐसे में दोस्तों ऐसी कंपनियों पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है। और इस कंपनी में दोस्तों प्रमोटर के साथ देखेंगे तो एफआईज डीआईज की भी काफी बड़ी इसमें हिस्सेदारी है। और इसमें इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखते हो तो 9,577 करोड़ का। और दोस्तों अगली कंपनी वरुण बेवरेजेस। और दोस्तों ये भी कंपनी काफी सॉलिड कंपनी है, काफी दमदार कंपनी है और इसका भी फ्यूचर काफी जबरदस्त नजर आता है। अगर इस कंपनी में देखेंगे तो प्रमोटर ने यहाँ पर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया ही है। तो बड़ी कंपनी है दोस्तों ये। अगर थोड़ा सा ही सही अगर करेक्शन में अगर प्रमोटर माल उठाते हैं तो दोस्तों एक सिग्नल जरूर मिलता है कि फ्यूचर दोस्तों इस कंपनी का काफी विशाल हो सकता है। और दोस्तों प्रमोटर को पता रहता है दोस्तों कि मेरे कंपनी का शेयर का जो प्राइस था वो काफी नीचे जा चुका है। ऐसे में दोस्तों प्रमोटर ऐसी कंपनी में खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी फोकस रखने की जरूरत है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ ही नजर आया है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 17% से ज्यादा का करेक्शन हुआ है। और दोस्तों ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी में किसी ने अगर पैसा डाला है और वो होल्ड करके बैठा है तो दोस्तों उसने पैसा हमेशा बनाया ही है। और दोस्तों इस कंपनी का एक खास बात और भी है, इसने पैसा बनाकर तो दिया है बट दोस्तों इस कंपनी ने किसी भी इन्वेस्टर्स को ज्यादा पेन भी नहीं दिया है। बिकॉज अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, इसमें लगातार ऊपर ही गया है, हायर हाई मारते हुए ऊपर ही गया है। अगर आप देखेंगे, अभी देखेंगे तो अभी आपको करेक्शन जरूर नजर आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये कंपनी ज्यादा कभी गिरी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो छोटा ही करेक्शन होता है, उसके बाद दोस्तों ये कंपनी रिकवर हो जाती है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी जबरदस्त, काफी मजबूत इस कंपनी का बिजनेस है। मार्केट कैप अगर आप देखते हो तो बड़ा मार्केट कैप है। आपको इस कंपनी पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए। सेंको गोल्ड अगली कंपनी का नाम है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो प्रमोटर ने यहाँ पर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है। और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। और दोस्तों टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 50% के आसपास का करेक्शन हुआ है। अगर किसी भी कंपनी में 50% के आसपास का करेक्शन होता है तो दोस्तों आपको लेना है नहीं लेना है ये आपका डिसीजन हो सकता है, आपका, आप उस पर स्टडी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब करेक्शन में होता है तो आपको स्टडी करना तो मस्ट बन जाता है आपके लिए। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों टॉप से काफी हैवी करेक्शन में है और मार्केट कैप भी काफी छोटा मार्केट कैप है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगली कंपनी दोस्तों क्रॉस लिमिटेड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। और दोस्तों इन कंपनियों का एक चीज और काफी इंटरेस्टिंग है, इन कंपनियों में प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाया तो है लेकिन कोई दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है। तो आपको ऐसे में ये एक चीज और देखना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि जब शेयर का मतलब शेयर का जो प्राइस होता है नीचे जाता है तो प्रमोटर बाइंग इसलिए करते हैं दोस्तों की इंडिकेट देने के लिए कि दोस्तों कि मेरे कंपनी का अभी बॉटम बन चुका है, मैं यहाँ से खुद ही खरीद रहा हूँ। तो इसका जो प्रभाव होता है ये बड़े इन्वेस्टर्स पर पड़ता है और इसलिए भी प्रमोटर की बाइंग निचले स्तर पर होती है। तो दोस्तों ये भी एक बात हो सकती है, एक वजह ये भी हो सकती है। अगर आप इस कंपनी में नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का काफी शानदार ग्रो होता हुआ ही नजर आया है।
और अगली कंपनी विष्णु केमिकल्स, ये भी काफी जबरदस्त कंपनी है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट काफी अच्छा ग्रो हुआ ही नजर आया है, और टॉप से देखेंगे तो 19-20% के करेक्शन में नजर आएगी, और मार्केट कैप काफी छोटा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,869 करोड़ का है, यानी कि काफी छोटी कंपनी है। आर्केड डेवलपर्स, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, काफी जबरदस्त लिस्टिंग था इस कंपनी का। मार्केट में करेक्शन हुआ और करेक्शन में दोस्तों ये कंपनी नीचे आ गई, और इसमें भी देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया ही है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 9-10% के आसपास का करेक्शन नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हैवी करेक्शन तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा करेक्शन जरूर नजर आया है। तो आपको इस कंपनी पर भी फोकस रखना चाहिए। और मार्केट कैप इस कंपनी का काफी छोटा है, 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड दोस्तों अगली कंपनी का नाम है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, तो एक इंडिकेट ये भी देता हुआ नजर आ रहा है कि दोस्तों ये भी कंपनी की प्रमोटर ये इंडिकेट करते नजर आ रहे हैं कि मेरी कंपनी का बॉटम बन चुका है, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। तो आपको ये सारी बातों को दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ये कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि नीचे जाएगा तो प्रमोटर अगली बार भी खरीदेंगे, ये भी कोई फिक्स रूल होता नहीं है। तो आपको ये सारे रिस्क और रिवार्ड रेशियो को आपको समझना होगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना होगा। अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी में भी ग्रो होता हुआ ही नजर आया है। और टॉप से देखेंगे तो बड़ा करेक्शन नजर आ रहा है, लगभग 50% के आसपास का टॉप से करेक्शन है, और 50% के आसपास का करेक्शन हो जाना और छोटी कंपनियों के लिए दोस्तों एक आम बात जरूर होती है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि छोटी कंपनी में रिस्क तो होता है, रिवार्ड भी बड़ा होता है, और रिस्क भी बड़ा ही होता है। ऐसी कंपनियों में रिस्क छोटा नहीं होता है। अगली कंपनी दोस्तों आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट लिमिटेड, ये कंपनी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। 30% के आसपास पहले इनका शेयर हुआ करता था, जो वो अभी बढ़कर लगभग 35% के आसपास का हो चुका है। अगर इस कंपनी में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नजर आएगा, मतलब आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो होता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है और रिस्क भी काफी ज्यादा है इस कंपनी में, और भी ज्यादा रिस्क है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो लगभग 41% के आसपास का करेक्शन टॉप से है। तो आपको इस चीज को नोट करना चाहिए। और मार्केट कैप देखेंगे तो 430 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी काफी छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट स्पेशलिस्ट एडवाइजर। कुछ बात करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।